डॉक्टर शाहीन के जो कैसरबाग वाला जो रेसिडेंस है वहां पर छापेमारी इस समय चल रही है। हमारे संवाददाता भी वहां से जुड़ रहे हैं, हम उनके पास चलेंगे। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ साथ एनआईए की टीम छापेमारी में शामिल है। डॉक्टर शाहीन को जम्मू कश्मीर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और दावा हो रहा है कि जिस डॉक्टर परवेज अंसारी के घर भी आज छापा मारा गया है वो डॉक्टर शाहीन का भाई है। समर्थ श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ बताएं, दिखाएं तस्वीरें। बिल्कुल श्वेता, हम इस वक्त लालबाग के खंडारी लेन इलाके में हैं और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं वो आवास है शाहीन का। पूरी पड़ताल के बाद अब फिलहाल आप देखें तो अगली तस्वीरें इस आवास की आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पुलिस की टीमें हैं, फिर चाहे वो लखनऊ पुलिस हो, जम्मू कश्मीर हो और एटीएस की टीमें हो, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुकी हैं आवास पर। बाहर जो है वो मीडिया को रोक दिया गया है पूरी तरीके से। बाहर पुलिस को यहाँ पर जो लोकल पुलिस है उसको खड़ा कर दिया गया है जिससे कि अंदर कोई दाखिल ना हो पाए। अंदर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है शाहीन के पिता सईद अंसारी से। अब बड़ी इसमें कहानी ये भी निकल कर आ रही है कि जो शाहीन है और जो इसके अलावा शाहीन के अलावा जो प्रोफेसर है परवेज, वो दोनों भाई बहन हैं और उनका निवास स्थान मड़ियाओं है, जबकि यहाँ पर उनका पैतृक निवास है, यानी कि जो पिता है वो यहाँ रहते हैं। और तार कहाँ से कहाँ जुड़े हैं, कश्मीर, अहमदाबाद, लखनऊ, कहाँ कहाँ की प्लानिंग थी उसको लेकर यहाँ पड़ताल चल रही है। हालात इस वक्त ये है कि पूरे इलाके को अगर आप देखें यहाँ पर जमावड़ा पूरी तरीके से भर गया है। जितने पुलिसकर्मी आपको बाहर नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ मोहल्ले के भी लोग आपको पूरा नजर आ रहे हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर इस खंडारी लेन इलाके में इस वक्त आप पहुंचे हैं। इसमें तमाम लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। नतीजा क्या है कि पुलिस को यहाँ पर एक रस्सी लगानी पड़ी है इस आवास के ठीक बाहर। एक यहाँ इस खंबे से कनेक्ट करके इन्होंने एक रस्सी लगा दी है जिससे कि इस घर के भीतर मीडिया और पुलिस के अलावा कोई दाखिल ना हो पाए, क्योंकि हालात कभी भी यहाँ बिगड़ सकते हैं। इस तरह की भी सूचनाएं हैं। तस्वीरें आप पीछे भी दिखाइए, लॉन्ग फ्रेम दिखाइए। यहाँ से पूरा जो गली है इस वक्त लोगों से यहाँ पटी हुई है। किस तरीके का माहौल यहाँ पर इस वक्त है, आप लोग क्या कहेंगे इस शाहीन के बारे में? आप लोगों ने सुना है कुछ तरह की चीजें? हम लोग खुद ही सुन के शॉक्ड हैं भाई साहब कि ये जो है इस तरीके का प्रकरण सामने आ गया। हम लोगों ने देखा है उस लेडी को बचपन से ही, लेकिन इस तरीके का प्रकरण होगा कभी सोचा नहीं था। देखा था कभी आप? जी, बचपन में हम लोगों ने देखा है, उसके भाई को भी देखा है, उसको भी देखा है, लेकिन देख के हम लोग आज सुन के बहुत ही शॉक्ड है और बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। सईद अंसारी उनके पिता यहीं रहते हैं अभी भी? जी, वो अभी भी यहीं रहते हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस पूरे मामलात को लेकर? देखिए तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से। वहाँ भी देखिए यहाँ पर गली मोहल्ले में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। दरवाजे कैमरा देख के जो है वो बंद कर रहे हैं। तो इस तरह की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। सामने भी गली दिखाएंगे, वहाँ भी इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं इस पूरे मामलात को लेकर। तो यहाँ पर यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, इधर आइए, इधर कैमरा लेकर आइए, वहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। मकान की ओर दिखाइए। ये जो आपको खंडहर जैसा मकान दिख रहा है इसके ठीक यहीं से कनेक्टेड जो मकान है वो सईद अंसारी का है। सईद अंसारी कौन है? सईद अंसारी जो है वो पिता हैं दोनों ही के, यानी कि जो शाहीन है उसके पिता हैं और दूसरा जो आरोपी वो जो डॉक्टर इस वक्त फरार है, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में है वो फरार है, उसके पिता हैं। और वो कनेक्शन कहीं से पता चलेगा कि फरार कहाँ है, क्योंकि शाहीन की तो अरेस्टिंग फरीदाबाद से हो गई है लेकिन परवेज अभी भी फरार है और उसकी वजह से पुलिस की टीमें यहाँ पहुंची हैं। लेकिन आप गली में देखें लोग अपने अपने बालकनीज जो हैं, जो छत हैं, वहाँ पर निकल आए हैं देखने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि भीड़ जो है वो यहाँ पर जो बढ़ती जो है लगातार नजर आ रही है। तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं वो देखिए यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। इस तरह की भी तस्वीरें यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर है। आगे लेकर चलिए थोड़ा सा फ्रेम को। पूरे तरीके से जो गली मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पर जैसे ही जम्मू कश्मीर की पुलिस और एटीएस की टीम पहुंची है, यहाँ पर जो है लोग बाहर आके चर्चाएं कर रहे हैं। ऊपर दिखाइए बालकनी में औरतें जो हैं वो औरतें भी इस वक्त बालकनी में निकल आई हैं और गली इतनी पतली है कि यहाँ से कोई गाड़ी बाहर नहीं जा सकती है। पैदल व्यक्ति या इस तरीके से जो टू व्हीलर्स निकल रहे हैं वही जा सकते हैं। इतनी सकरी गली, इतना सकरा ये पूरा इलाका है। तो इस वक्त यहाँ का माहौल कुछ हद तक गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोग अपनी छतों पर निकल आए हैं और लोग चर्चा इस वक्त कर रहे हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर एटीएस की टीम और पुलिस की टीम आई है, क्योंकि ये एक्शन केवल लखनऊ में नहीं बल्कि हर जगह चल रहा है। जो तार हैं वो रेड फोर्ट के पास जो धमाका हुआ वहाँ से जुड़े नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बताइए आप लोग मुझे यहाँ पर
कि जो टेरर एंगल के बारे में चर्चा हुई, क्योंकि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, टेरर एंगल के बारे में आप लोग को उम्मीद थी कि कुछ ऐसा आपके मोहल्ले से सुनाई पड़ेगा? बिल्कुल नहीं उम्मीद थी भाई साहब, ये तो हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है कि इस तरह की घटना हो जाएगी, तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। हम लोगों का बचपन इसी मोहल्ले में बीता, यहीं हम लोग पले हुए बड़े हुए, बट इस तरह की घटना हो जाएगी, ये तो बहुत मोहल्ले के लिए बहुत शर्मनाक घटना है ये। बताया गया है शाहीन और परवेज दोनों भाई बहन हैं। परवेज का घर एक मड़ियाओं में भी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्या दोनों का यहाँ आना जाना था बचपने में, या फिर आप लोग अगर यहाँ बचपन से रहे हैं? नहीं, बचपने में तो चूंकि इन लोगों को आना जाना था यहाँ पर, और बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी, और इस तरह की घटना कर देगी, ये तो हम लोग पूरा मोहल्ला सुन के शॉक्ड है कि ये तो चूंकि बहुत पढ़े लिखे और लोग थे, बहुत रिजर्व रहते थे। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो बचपन से यहीं रह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। तो आप सुन रहे हैं यहाँ पर अमित यहाँ के रहने वाले हैं, वो बता रहे हैं सोफिस्टिकेटेड परिवार, लेकिन इस तरह की घटना। और देखिए, एमबीबीएस करना, इतनी हाई एजुकेशन लेना, चाइना में भी जाकर जहाँ पर आतंकी मिलों ने पढ़ाई की, कोई शक नहीं कर सकता है, चाहे वो इस घर में रहने वाला पड़ोसी हो, चाहे वो उस घर में रहने वाला पड़ोसी हो। फ्रेम दिखाते रहिए, पीछे विजुअल दिखाते रहिए। समर, जो बात आप कह रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अव्वल तो आतंक की ऐसी घटना, दूसरा जो ये कहा जाता है ना कि ब्रेन वॉश कर दिया जाता है अनपढ़ नौजवानों को, ये पढ़े लिखे डॉक्टर, एमबीबीएस किए हुए प्रैक्टिस कर रहे थे ये सारे डॉक्टर्स। लेकिन अगर आप अपनी ज्ञान का इस्तेमाल बम बनाने के लिए करिएगा, विस्फोट के लिए करिएगा, लोगों की जान लेने के लिए करिएगा, तो ये चीज लोगों को हतप्रभ कर रही है।